जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किस तरीके से हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की ओर बढ़ रहे थे, और साथ ही हमने देखा कि मैक्सवेल की 1855 में दी गई इक्वेशन गैलीलियो के 1600 में दिए गए प्रिंसिपल को नहीं मान रही थी। तो आज हम गैलीलियो के इसी प्रिंसिपल की बात करेंगे और साथ ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भी समझेंगे, जिससे कि हम रिलेटिविटी को और करीब से जान सकें। तो चलिए आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। तो पहले हम जानते हैं आखिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। लेकिन इसे समझने से पहले थोड़ा जान लेते हैं आखिर हम चीज़ों को कब मोशन में और कब रेस्ट में बोलते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक्सिस की, जिसमें हमें किसी भी चीज़ की पोजीशन पता करने के लिए उसकी दूरी पता करनी होगी, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं लेंथ स्केल, जिसमें कि अगर समय के साथ ये दूरी बदल रही हो तो हम उसे मोशन में कहेंगे, और अगर ना बदल रही हो तो रेस्ट में बोलेंगे। और जैसा कि हमने बोला कि समय के साथ दूरी बदल रही हो, मतलब हम इस पे टाइम को भी नापेंगे, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे टाइम स्केल, जैसे कि एक घड़ी। और इन सब के कॉम्बिनेशन को ही हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, जिसमें कि हम पोजीशन के साथ साथ समय को भी नापते हैं और देखते हैं कोई भी इवेंट कहाँ कहाँ हुआ। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। सपोज यहाँ पे एक पेड़ है, तो अगर हम इस पेड़ के फ्रेम से देखें, मतलब कि अगर हम इस पेड़ के नज़रिए से देखें, तो हम चीज़ों को पेड़ के XYZ एक्सिस और टाइम के हिसाब से नापेंगे। जैसे कि सपोज शुरुआत में ये लड़का पेड़ से 5 मीटर की दूरी पे है, और फिर 5 सेकंड बाद ये पेड़ से 10 मीटर की दूरी पे आ गया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पेड़ के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ पोजीशन भी चेंज हो रही है, मतलब कि पेड़ के फ्रेम से ये लड़का मोशन में है। पर अगर हम एक दूसरी कंडीशन लें, जिसमें सपोज एक कार 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रही है और उसके पीछे एक लड़का सेम स्पीड से कार की तरफ बढ़ रहा है, जो कि कार से 10 मीटर की दूरी पर है। तो अगर 10 सेकंड बीत जाने के बाद हम इन्हें देखें तो हम देखेंगे कि इनके बीच की दूरी अभी भी सेम है, क्योंकि इनकी स्पीड भी सेम है। तो कार के फ्रेम से समय बदलने के बावजूद भी लड़के की पोजीशन चेंज नहीं हुई। इसका मतलब कार के फ्रेम से लड़का रेस्ट में होगा। इसी तरह से हम फ्रेम के हिसाब से चीज़ों को मोशन में या रेस्ट में बोलते हैं। तो ये था फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक आइडिया। अब हम देखेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी दो टाइप के होते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होते हैं जिन फ्रेम का एक्सेलरेशन 0 होता है, मतलब वो फ्रेम जो कि रेस्ट में हो या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हों। और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स वो फ्रेम्स होते हैं जो कि एक्सेलरेट कर रहे हों, मतलब उनकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म ना हो, यानी वेलोसिटी समय के साथ चेंज हो रही हो। और आप न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन को तो जानते ही होंगे, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि फोर्स जो कि इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो जो ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, ये सिर्फ इनर्शियल फ्रेम्स में अप्लाई होता है और नॉन इनर्शियल में नहीं। और यहाँ से एक अच्छी चीज़ सामने आती है कि सपोज अगर यहाँ कोई इनर्शियल फ्रेम है और अगर इसके रिस्पेक्ट में कोई दूसरा फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, मतलब कि उसका एक्सेलरेशन 0 हो, तो वो फ्रेम इस इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में इनर्शियल ही होगा। मतलब कि इस फर्स्ट फ्रेम के हिसाब से इस फ्रेम में भी न्यूटन का सेकंड लॉ वैलिड होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम डेली लाइफ के इवेंट्स को न्यूटन के लॉ से ही एक्सप्लेन करते हैं, तो मतलब इन दोनों फ्रेम का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इनर्शियल होने के कारण इनमें अगर कोई इवेंट होगा तो वो सेम तरीके से ही होगा। चलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझने के बाद अब समझते हैं आखिर गैलीलियो की प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है। गैलीलियो के हिसाब से हर चीज़ जो भी मोशन कर रही है वो डिपेंड करती है उसे किस फ्रेम से देखा जा रहा है। इसके ही हिसाब से गैलीलियो ने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दी थी, जिन्हें कि हम गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं।
और ये इक्वेशन हमें बताती हैं कि अलग अलग फ्रेम से देखने में हमें चीज़ें मोशन में दिखेंगी या रेस्ट में। पर 1855 में मैक्सवेल की ये इक्वेशन इन इक्वेशन को नहीं मान रही थी। इसके बाद इन इक्वेशन में कुछ चेंजेस किए गए, लेकिन उससे पहले आइंस्टीन ने दो बात हमें ऐसी बताई जिससे हम इन इक्वेशन को सही तरीके से मॉडिफाई कर पाए। तो किस तरीके से इन इक्वेशन को मॉडिफाई किया गया ये हम इस सीरीज़ के अगले एपिसोड में देखेंगे, क्योंकि इन इक्वेशन से ही हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बहुत ही करीब पहुंच गए थे। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।